हाइगन प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे हाइगन प्रिंसिपल के बारे में, जो हमें बताती है कि लाइट कैसे आगे बढ़ती है। हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब सपोज करो ये एक सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स से एक वेव फ्रंट बनी है। इस वेव फ्रंट पे मौजूद सारे पॉइंट्स इस वेव फ्रंट पे मौजूद सारे पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। कहाँ है? वेव फ्रंट के ऊपर। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? वेवलेट। यहां से देखो एक वेवलेट प्रोड्यूस हुई, वेवलेट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं टेंजेंशियली, ठीक है, सबको टेंजेंशियली ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इन सबको सेकेंडरी टेंजेंशियली ज्वाइन कर दूंगा तो यहां से इन सबके मिलने से एक और सर्कुलर चीज निकली है, जिसको हम क्या कहेंगे? ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो देखो हाइगन प्रिंसिपल कहता है वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स सेम स्पीड से, है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स जो होती हैं वो हर एक सेम स्पीड से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। ऐसे कर करके लाइट की स्पीड से हर एक डायरेक्शन में फैलती हुई चली जाएगी। अभी देखो एनर्जी ये थोड़े से पार्टिकल्स में है, फिर धीरे धीरे जा करके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगी ज्यादातर पार्टिकल्स के पास में। इससे क्या होगा? एनर्जी हर एक पार्टिकल के पास कम होती जाएगी। इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक समोसा है और आपको 2 लोगों में शेयर करना है तो आपके पास ज्यादा समोसा आएगा। बट वही अगर एक समोसे को 100 लोगों को शेयर करना है तो आपको बिल्कुल कम, ना के बराबर समोसा मिलेगा। तो ऐसे ही ये भी है, ये अपनी एनर्जी को ऐसे शेयर करते चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? पहले इस वेवलेट पे, इस वेव फ्रंट पे, फिर आगे वेव फ्रंट पे, ऐसे कर करके पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगी, ठीक है। अब बेटा देखो वेव फ्रंट क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देख लो। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहां के सारे पॉइंट सेम फेस में होते हैं, ठीक है। और वेवलेट्स, आप याद रखना, वेव फ्रंट और वेवलेट, ठीक है, ये दोनों में चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्या होते हैं? वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है जहां के सारे पॉइंट सेम फेस में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक वेव फ्रंट हुआ। ये क्या हुआ? एक वेव फ्रंट हुआ। ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। इसके हर एक पॉइंट एक किसकी तरह बिहेव करेंगे? सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। और वेवलेट्स क्या होते हैं बेटा? वेवलेट्स क्या होते हैं? वेव फ्रंट के हर पॉइंट से छोटी छोटी सर्कुलर वेव निकलती है, ठीक है। देखो ये सपोज करो एक वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से छोटी छोटी सर्कुलर वेव्स निकलती है। देखो ये छोटी छोटी सर्कुलर वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी सर्कुलर वेव्स निकल रही हैं। तो जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये वही वेवलेट्स हैं जिनसे मिलकर के न्यू वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। ये वेवलेट्स हैं, इनके अगर टेंजेंशियली मैं ड्रॉ करूंगा तो इससे क्या बनेगा? एक वेव फ्रंट बन जाएगा, वेव फ्रंट, ठीक है। समझ में आया? अब देखो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि लाइट जो है, लाइट वेव नेचर शो करती है ना। हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज क्या कहते हैं? वेवलेट सेम स्पीड में हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती है। न्यू वेव फ्रंट का मतलब होता है टेंजेंट सरफेस ऑफ वेवलेट्स, ठीक है। न्यू वेव फ्रंट इज इक्वल टू टेंजेंट सरफेस ऑफ वेवलेट्स, ये याद रखना।